अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ लुबना खोसो। आज हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली है क्या। बिफोर स्टार्टिंग द रियल टॉपिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, I would like to here explain that what is actually programming language. So programming language is a set of commands or instructions and other syntaxes used to create a software program. Languages that programmers use to write code are called high level language. Programming language basically एक कमांड्स का या इंस्ट्रक्शंस का या कुछ सिंटैक्सेस का सेट होता है, मजमुआ होता है, जो कि यूज़ होता है कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए या कोई भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए। आजकल जो प्रोग्रामर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस और जावा लाइक। उसके बाद हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है क्या। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग refers to a type of computer programming software design in which programmers define the data types of a data structure and also the type of operations or functions that can be applied to the data structure. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जिसको हम UP भी कहते हैं, ये इसमें वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन होती है जो कि प्रोग्रामर्स यूज़ करते हैं अपने डेटा टाइप को डिफाइन करने के लिए, अपने डेटा स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस यूज़ होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स और फंक्शंस यूज़ होते हैं जो कि अप्लाई होते हैं उस डेटा स्ट्रक्चर पे। Object-oriented programming is a programming paradigm that relies on the concept of classes and objects. बेसिकली अगर हम देखें तो UP जो है वो डिपेंड करता है, रिलाई करता है क्लासेस पे और ऑब्जेक्ट्स पे। ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस दोनों कॉन्सेप्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के। It is used to structure a software program into simple, reusable piece of code or blueprint, usually called classes, which are used to create individual instances of object. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली यूज होती है सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो भी स्ट्रक्चर होता है उसको सिंपल बनाने के लिए, रीयूजेबल बनाने के लिए। और इसमें ब्लूप्रिंट्स यूज होती हैं। ब्लूप्रिंट यानी कि क्लासेस यूज होती हैं जो कि ऑब्जेक्ट्स को, इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हेल्प आउट करती हैं या यूज होती हैं। There are many object-oriented programming languages including JavaScript, C++, Python and Java. प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में अगर हम बात करें कि प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या होती है, तो प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अबाउट राइटिंग प्रोसीजर्स और फंक्शंस दैट परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द डेटा, व्हाइल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अबाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट्स दैट कंटेन बोथ डेटा एंड फंक्शंस। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है वो यूज होती है प्रोसीजर्स को बनाने के लिए या फंक्शंस को बनाने के लिए। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करें तो इसके नाम से ये ज़ाहिर होता है कि ये यूज़ होती है ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए, ठीक है? और वो ऑब्जेक्ट्स जो है वो दोनों चीज़ें अपने पास कंटेन करता है, अब डेटा भी और फंक्शंस भी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं, जैसे कि इट इज़ फास्ट एंड ईज़ियर टू एक्जीक्यूट, इट प्रोवाइड्स क्लियर स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम्स, it helps to keep the C++ code DRY dry, means don't repeat yourself, and makes the code easier to maintain, modify and debug. OOP makes it possible to create full usable applications with less code and shorter development time. OOP model OOP models complex things as reproducible simple structures. Reusable OOP objects can be used across programs, allows for class-specific behavior through polymorphism, easier to debug classes often contain all possible information to them. Secure protects information through the encapsulation. अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की अगर हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की, तो इसमें डिफरेंट हमारे पास फीचर्स जो है वो अवेलेबल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इन्हांस बनाने में। जैसे इनकैप्सुलेशन का कॉन्सेप्ट है जो कि प्रोटेक्ट करता है हमारी इंफॉर्मेशन को, सिक्योर करता है, या डीबग इजीली आप लोग कर सकते हैं। और जो है क्लासेस, डिफरेंट क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, अपने कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा एडवांटेजेस होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के।
उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कि कौन से होते हैं और उनका पर्पस क्या होता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बेसिकली 10 कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है एब्स्ट्रैक्शन का। द प्रोसेस ऑफ पिकिंग आउट एब्स्ट्रैक्टिंग कॉमन फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है कि ऊपर ऊपर से डेटा को आप लेना, ठीक है, मतलब विदाउट डिटेलिंग। डिटेल आप नहीं लेते लेकिन जस्ट आप जो है एब्स्ट्रैक्ट कॉमन फीचर्स होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के या प्रोसीजर्स के, तो उन कॉमन फीचर्स को आप एब्स्ट्रैक्ट करके जो है ना लेना या पिक आउट करना। उसके बाद क्लासेस होती है। क्लासेस को बेसिकली हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। अ कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट, द क्लास डिफाइंस ऑल द कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू इट। क्लासेस क्या करते हैं, हमें कॉमन फीचर्स बताते हैं ऑब्जेक्ट्स के, ठीक है, जो उससे बिलोंग करते हैं, उससे रिलेटेड होते हैं। क्लासेस को आप ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। Classes are most important concepts used in object-oriented programming language. उसके बाद फीचर आता है encapsulation का। The process of combining elements to create a new entity. A process or procedure is a type of encapsulation because it combines a series of computer instructions. Encapsulation को आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारे डेटा को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और कंबाइन करता है डिफरेंट एलिमेंट्स को ताकि न्यू एंटिटी को बना सके। प्रोसीजर जो है वो एक किस्म का जो है इनकैप्सुलेशन भी होता है क्योंकि इसमें आप डिफरेंट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को कंबाइन करते हैं। कि इनकैप्सुलेशन का एक दूसरा मैं यहाँ पे एग्जांपल बताऊँगी, जैसे मेडिकल में या मेडिसिन्स में हम देखते हैं कैप्सूल होते हैं जो कि हम लेते हैं या खाते हैं इन डिफरेंट डिसीजेस, ठीक है? तो वो कैप्सूल किस तरह से उसका शेप होता है, वो प्लास्टिक कोटिंग होती है उसकी, उसके अंदर पाउडर टाइप का कुछ होता है तो वो क्या करता है कैप्सूल के प्रोटेक्ट करता है, उसके अंदर जो भी दवाई होती है पाउडर टाइप की उसको प्रोटेक्ट करता है। तो इसी तरह से इनकैप्सुलेशन क्या करता है, हमारे एलिमेंट्स को जो है हमारे डेटा को सिक्योर करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद इंफॉर्मेशन हाइडिंग, दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ ओ द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फंक्शन। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अ पावरफुल प्रोग्रामिंग टेक्निक बिकॉज इट रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग क्या करती है कि ये डिटेल्स को हाइड करती है और जस्ट ऊपर-ऊपर से डेटा को शो करती है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि एब्स्ट्रैक्शन में और इन्फॉर्मेशन हाइडिंग में क्या डिफरेंस है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करूँगी। इन्फॉर्मेशन हाइडिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल फीचर होता है या टेक्निक होती है ऊप की क्योंकि ये कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस करती है। जब हम इसके प्रोग्राम्स करेंगे जावा में तो इंशाल्लाह उसमें मैं आपको डिटेलिंग इसकी दूँगी। अभी हम जस्ट ऊपर-ऊपर से इसकी हेडिंग्स और इसके जो है कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। उसके बाद आता है इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट। अ फीचर दैट रिप्रेजेंट द इज़ अ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट क्लासेस। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट क्लासेस जो है ऊप में जब आप ऊप यूज़ करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो उसमें हम डिफरेंट क्लासेस इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? तो क्लासेस के बीच में उनका रिलेशनशिप किस तरह से क्रिएट हो, तो क्लासेस के बीच में सुपर क्लास भी होती है, सब क्लासेस भी होती है, उनके बीच में उनका रिलेशनशिप कैसे होता है, तो वो सारा जो है हम इनहेरिटेंस के थ्रू उसका रिलेशनशिप क्लासेस के दरमियान क्रिएट करवाते हैं। उसके बाद दूसरे फीचर्स आ जाते हैं हमारे पास, जैसे है हमारे पास इंटरफेस का फीचर, द लैंग्वेज एंड कोड दैट द एप्लीकेशन यूज टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर एंड विथ द हार्डवेयर। इंटरफेस क्या करता है कि एक किस्म की लैंग्वेज या कोड्स को, एक किस्म की लैंग्वेज होती है या कोड होता है जो कि एप्लीकेशंस डिफरेंट एप्लीकेशंस को यूज करता है ताकि वो कम्युनिकेट कर सके हार्डवेयर के साथ, आपस में भी कम्युनिकेशन कर सकें, कोडिंग की आपस में भी कम्युनिकेशन हो और हार्डवेयर के साथ भी उनकी कम्युनिकेशन हो। उसके बाद हमारे पास मैसेजिंग का फीचर आ जाता है। मैसेज पासिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन यूज्ड इन पैरेलल प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जो मैसेजिंग का फीचर है वो पैरेलल प्रोग्रामिंग में भी यूज़ होता है और ऊप में भी यूज़ होता है। ये क्या करता है कि कम्युनिकेशन क्रिएट करता है एक किस्म का, ठीक है? उसके बाद ऑब्जेक्ट का फीचर आ जाता है। जैसा कि मैंने इनिशियली आपको बताया था कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। A self-contained entity that consists of both data and procedures to manipulate the data. ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, वो सेल्फ कंटेंट एंटिटी होते हैं, ठीक है, जो कंसिस्ट करते हैं दोनों को, यानी डेटा को भी कंसिस्ट करते हैं, कंटेन करते हैं और प्रोसीजर्स को भी अपने पास रखते हैं ताकि उस डेटा पे मैनिपुलेशन हो सके।
उसके बाद आ जाता है पॉलीमॉर्फिज्म, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एबिलिटीज टू प्रोसेस ऑब्जेक्ट differently depending on their data type or classes. Polymorphism basically दो वर्ड्स का दो वर्ड्स की कॉम्बिनेशन होती है, पॉली और मॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मेनी और मॉर्फिज्म मीन्स फॉर्म्स। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि आप डिफरेंट फॉर्म्स जो है वो यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, एक ही नाम देकर उसको बार बार जो है डिफरेंट तरीकों से डिफरेंट जगहों पे यूज कर सकते हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होता है जिसमें ओवरराइडिंग और जो है ओवरलोडिंग का की कमांड यूज होती है इसमें। ठीक है, वो उनके जब हम प्रोग्राम पढ़ेंगे और इनके इंडिविजुअल लेक्चर्स में बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फर्दर डिटेल तब शेयर करूंगी। प्रोसीजर इज another feature of OOP. It is basically a section of program that perform a specific task. Procedure basically different programs के different sections होते हैं, different portions होते हैं, ठीक है, जो कि specific task perform करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ OOP. There are basically four basic building block of OOP, which are classes, objects, method and attributes. अब क्लासेस क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, मेथड और एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वो हम अभी इन स्लाइड्स में पढ़ेंगे। Classes are initially or essentially user-defined data type. Classes are where we create a blueprint for the structure of method and attributes. Individual objects are instantiated or created from this blueprint. क्लासेस की अगर हम बात करें तो ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं। क्लासेस को बेसिकली हम ब्लूप्रिंट्स भी कहते हैं, जो यूज होते हैं डिफरेंट मेथड्स और एट्रीब्यूट्स का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या स्ट्रक्चर को शो आउट करने के लिए। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हम क्रिएट करते हैं विद फ्रॉम दिस क्लासेस की मदद से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट की तरफ। ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बेसिकली इंस्टेंस होते हैं क्लासेस के। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स आर नोन एज द इंस्टेंस ऑफ द क्लासेस। उसके बाद आ जाते हैं ऑब्जेक्ट और क्लासेस के दरमियान मतलब क्या रिलेशनशिप होता है। देखिए, ऑब्जेक्ट और क्लासेस दोनों एक दूसरे का व्हाट टू से हम अगर कॉमन वर्डिंग में कहें तो एक साथ ही होते हैं। जहाँ पे क्लास में ऑब्जेक्ट क्लास क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट करने की। अब ये क्लास के ऊपर होता है, प्रोग्राम के ऊपर होता है, डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का प्रोग्राम बना रहे हैं। A class is the template for the object and object is the instance of a class. ठीक है, वो दोनों एक दूसरे के साथ इन दोनों की बॉन्डिंग अच्छी होती है, यानी कि क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों साथ साथ यूज होते हैं। When the individual objects are created, they inherit all the variables and the functions from the class. अब हम देखेंगे कि क्लास और ऑब्जेक्ट के दरमियान डिफरेंस क्या है। ठीक है, सिमिलरिटी हमने देखी कि भाई दोनों एक साथ यूज होते हैं। क्लास जो है वो ब्लूप्रिंट होता है, ऑब्जेक्ट जो है वो उस क्लास का इंस्टेंस होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें तो क्लास क्या है, ब्लूप्रिंट है, और ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट इज द इंस्टेंस। ठीक है, उसके बाद इंफॉर्मेशन कौन सी कंटेन करता है क्लास और ऑब्जेक्ट कौन सी इंफॉर्मेशन कंटेन करता है। तो क्लास जो है वो एट्रीब्यूट्स कंटेन करते हैं और ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टेट बताता है या डेटा कंटेन करता है। उसके बाद क्लास कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है और ऑब्जेक्ट कौन सा एक्शन परफॉर्म करता है। तो क्लास जो है वो बिहेवियर बताता है, बिहेवियर डिफाइन थ्रू द मेथड्स, बिहेवियर बताता है मेथड्स की मदद से, और ऑब्जेक्ट जो है वो जस्ट मेथड्स बताता है। ठीक है, और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्लास का जैसे डॉग टेम्पलेट होता है और उसका ऑब्जेक्ट जो है वो जैसे रफस है या फ्लफी है, उस डॉग का टाइप कौन सा होता है। तो वो मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल आप लोगों के साथ शेयर करूँ क्लास का और ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे हमने क्लास ली फ्रूट की। ठीक है, जनरली हमारी क्लास है जिसका नाम है फ्रूट। अब उसके ऑब्जेक्ट कौन कौन से बनेंगे, जैसे फ्रूट के डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं, एप्पल हो गया, मैंगो हो गया, ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ऑफ रिलेटेड विद दैट क्लास फ्रूट। ठीक है, उसके बाद फिर हम दूसरी क्लास का एग्जांपल देखते हैं कि जैसे यहाँ पे क्लास है कार। तो कार का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, जैसे ऑडी है या वोल्वो है या कल्टस है, बीआरवी है। तो दीज आर द ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू दैट क्लास। ठीक है, टोयोटा हो गया, ये सारे उसके ऑब्जेक्ट्स हैं कार क्लास के। अब हम देखेंगे कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और क्यों यूज होते हैं। ठीक है,
तो एट्रीब्यूट्स की अगर हम बात करें, एट्रीब्यूट्स आर द इंफॉर्मेशन दैट इज स्टोर्ड, एट्रीब्यूट्स आर डिफाइंड इन द क्लास टेम्पलेट. When objects are instantiated, individual objects contain the data stored in the attribute field. The state of an object is defined by the data in the object's attribute field. ठीक है. अब attributes क्या होते हैं? वो information होती है जो कि store की हुई होती है. attributes जो होते हैं वो class template define करता है. ठीक है. तो attributes जो होते हैं वो हम mostly use करते हैं with the class. ये state बताता है objects का. ठीक है. उसके बाद हम बात करेंगे मेथड्स की कि मेथड्स क्या होता है और क्यों यूज होते हैं. ठीक है. सो मेथड represent the behavior. ठीक है. Method perform the action. Method might returns information about an object or update an object's data. The method code is defined in the class definition. When individual objects are instantiated, these objects can call the method defined in the class. देखिए हम अगर attribute की बात करते हैं, ठीक है, तो attribute basically क्या होते हैं, वो state बताते हैं और method जो होते हैं वो behavior बताता है. ठीक है. लेट्स सपोज हमने अगर बात की एट्रीब्यूट्स की, तो जैसे फ्रूट है या अगर फ्रूट का कोई ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे बनाना है. ठीक है. तो बनाना का कलर क्या होगा? येलो होगा. उसका स्टेट क्या है? वो येलो कलर का है. ठीक है. अब उसका मेथड क्या होगा? बिहेवियर क्या होगा? वो मीठा हो सकता है. ठीक है. मीठा नहीं होता, लाइक वो उससे रिलेटेड उसके मेथड हो जाते हैं. ठीक है. अगर हमने क्लास का एग्जांपल एक दूसरा मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे एग्जांपल शेयर करूँ, एक क्लास है एनिमल. ठीक है. उसका ऑब्जेक्ट जो है वो है हमारे पास डॉग हो गया या कैट हो गई. ठीक है. एलिफेंट हो गया. अब अगर डॉग की बात करें तो उसका स्टेट क्या है कि मतलब डॉग का टाइप क्या हो गया. ठीक है. तो पर्शियन डॉग होते हैं, रशियन डॉग होते हैं. तो ये डिफरेंट टाइप्स हो गए डॉग के. अब डॉग का बिहेवियर या मेथड क्या होगा कि वो बार्क करता है, वो ईट करता है, वो स्लीप करता है. तो ये उसके मेथड हो गए. सो आई होप कि आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा. इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट क्लास में और अच्छे तरीके से डिफाइन करूँ, न्यू डिफरेंट लेक्चर्स लेकर आऊँ जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होंगे इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़.